Hello, children. I welcome you to the class of English. Today we will learn about the use of a, an, and the. These words are called articles. First of all, we will learn the use of a and an. There are 26 letters in English language. First of all, we'll read these letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These alphabets are divided into two parts: vowels and consonants. Vowels are 5 in number and the rest alphabets are called consonants. The alphabets in red: A, E, I, O, U are called vowels, and the alphabets in blue: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are consonants. Children, always keep in mind that a or an is used before a singular thing. A और an हमेशा एक चीज़ के आगे लगाया जाता है. चलिए अब इनकी साउंड्स को समझते हैं. वावल्स, जिनको हम स्पेशल लेटर्स भी बोलते हैं, और हिंदी में इन्हें स्वर कहते हैं. अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ. ये क्या है? स्वर है. उसी तरह से ए, ई, आई, ओ, यू ये वाउल्स हैं, और जिन भी वर्ड्स के आगे वाउल्स की आवाज़ आती है उनके आगे एन लगता है, और जिन भी वर्ड्स के आगे कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ आती है, जैसे बी, सी, डी, एफ, इनकी आवाज़ आएगी तो उनके आगे क्या लगेगा? अ. Now we'll recognize vowel sounds A, E, I, O, U and use N before them. Apple, the sound is A. Aeroplane, the sound is A. Elephant, the sound is A. Egg, the sound is A. Umbrella, the sound is A. Owl, sound is ow, o. Octopus, the sound is o. Inkpot, the sound is e. Igloo, the sound is e. So here the sounds are coming of A, E, I, O. So we'll put N before them. Now we'll learn more about the use of A or an. So let's read the following words given below. Ball,
The sound is B. So we have put A. Cap. The sound is K. So we have put A. Bag. The sound is B. So we have put A. Octopus. The sound is O. So we have put an. Cake. The sound is K. So we have put A. Alligator. The sound is A. So we have put an. Inkpot. The sound is E. So we have put an. Fan. The sound is F. So we have put A. Owl. The sound is O. So we have put an. Tap. The sound is T. So we have put A. Vase. The sound is V. So we have put A. Ant. The sound is A. So we have put an. Children, I want you to learn something very interesting about the use of A or an, or we can say the special use of A or an. A और N का स्पेशल यूज़ मैंने आपको पहले बताया है कि जो वर्ड्स वाउल साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे एन लगता है, या फिर यूँ कहते हैं जो स्वर की आवाज़ से शुरू होते हैं उन वर्ड्स के आगे एन लगता है। चलिए इसे अपन समझते हैं। पहली पिक्चर देखो, लिखा है यूनिकॉर्न। यू वाउल है लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है? य की, इसलिए अपन ने ए लगाया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके नीचे वाली पिक्चर देखो, यूनिफॉर्म। यहाँ पे भी य की आवाज़ आ रही है इसलिए अपन ने यहाँ पे भी क्या लगाया? ए। इसके नीचे वाली पिक्चर देखो, आर। यहाँ पे ये वर्ड एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है? आ, इसलिए अपन ने लगाया एन क्योंकि ये वाउल साउंड है। ऊपर वाली पिक्चर देखो, यूटेंसिल। यूटेंसिल में य की आवाज़ आ रही है तो अपन ने यहाँ पे भी क्या लगाया? ए। इसके नीचे वाली पिक्चर देखो, एम ए। एम, ए, आवाज़ किसकी आ रही है? ए, वाउल साउंड है इसलिए अपन ने क्या लगाया? एन। लास्ट वाली पिक्चर देखो, यूनिवर्सिटी। इसमें किसकी आवाज़ आ रही है? य की, इसलिए अपन ने क्या लगाया? ए। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जिन भी वर्ड्स के आगे वाउल साउंड्स आते हैं उनके आगे एन लगेगा, चाहे वो वाउल से शुरू क्यों नहीं हो रहा हो। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। फर्स्ट, देयर आर 26 letters in our English alphabets. इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। सेकंड, वी यूज़ ए और एन फॉर सिंगुलर थिंग। ए और एन एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। थर्ड, अल्फ़ाबेट्स ए, ई, आई, ओ एंड यू बिगिन विथ वाउल साउंड्स। अल्फ़ाबेट्स ए, ई, आई, ओ और यू वाउल साउंड से शुरू होते हैं। द रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और जो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ वाउल साउंड्स। वो वर्ड्स जो वाउल साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं। वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे हम ए लगाते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल ए और एन इन द ब्लैंक्स by keeping the vowel and consonant sounds in mind. आपको वाउल और कॉन्सोनेंट्स साउंड्स को
दिमाग में रखते हुए इन ब्लैंक्स में ए या एन भरना है। चलिए इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। ट्री, ऑरेंज, आइसक्रीम, रैट, फिश, ड्रम, फ्लावर, कार, अनियन, अम्ब्रेला, bicycle, mug. Now we'll study about the use of article the. The is used for plural things. The एक से ज़्यादा चीज़ के लिए काम में लाया जाता है। For example, the stars, the books, the monkeys. Second number, the is used when we talk about a particular person or if we are pointing someone or something. The जब यूज़ किया जाता है जब अपन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ कार, द कार इज़ रेड। मेरे पास एक कार है और वो कार रेड है। इसमें पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रही है, कार के बारे में, वो कार जो मेरे पास है, इसलिए अपन ने इसमें द यूज़ किया। थर्ड नंबर, द इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ओशंस, एपिक्स, डायरेक्शंस, फेमस बिल्डिंग्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। द नदियों के नाम के आगे, रिवर्स के नाम के आगे, ओशंस के नाम के आगे, एपिक्स के नाम के आगे, दिशाओं के नाम के आगे, बिल्डिंग्स के नाम के आगे और माउंटेन्स के नाम के आगे प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अरेबियन सी, द गंगा, द इंडियन ओशन, द रामायण, द साउथ, द ताजमहल, द हिमालयाज एक्सेट्रा। Fourth, the is also used for a universal truth. For example, the sun shines in the sky. The यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी काम में लाया जाता है, जो कि सच है, जो कि बदला नहीं जा सकता, जो कि दुनिया में एक है। जैसे द सन, द स्काई, सन दुनिया में एक है, स्काई दुनिया में एक है, इसलिए इसके आगे अपन ने क्या यूज़ किया, द। और ये सच्चाई है कि द सन शाइन्स इन द स्काई, सन स्काई में ही चमकेगा। फिफ्थ नंबर, द इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ नाउन्स दैट द लिसनर ऑलरेडी नोज अबाउट। द उन नामों के साथ भी यूज़ में लाया जाता है जो कि सुनने वाले को पहले से ही पता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन यू मेट इज़ माई अंकल। वो मैन जिससे आप मिले वो मेरे अंकल है। इसमें मैन के बारे में लिसनर को पहले से ही पता है और वो बता रहे हैं कि वो उनके अंकल है। नाउ let's see some examples of the use of the. The sun shines in the sky. sun दुनिया में एक है, स्काई भी दुनिया में एक है, तो अपन उसके आगे क्या लगाएंगे, द। और यह एक यूनिवर्सल सच भी है, सन स्काई में ही चमकता है। द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। रेड फोर्ट क्या है, बिल्डिंग का नाम, इसलिए इसके आगे अपन ने क्या लगाया, द। वी लिव ऑन द अर्थ। अर्थ क्या है दुनिया में, एक, इसलिए अपन ने उसके आगे क्या लगाया, द। माई फादर बॉट अ न्यू कार, द कार इज़ ऑफ वाइट कलर। हम उस कार के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे फादर लेके आए, हमें पहले से इस बात के बारे में पता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे द लगाया। द बॉयज़ आर शाउटिंग इन द क्लास। बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, इसलिए अपन ने उनके आगे क्या लगाया, द। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू गो टू देयर क्लास।
पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल के बारे में, इसलिए अपन ने उनके आगे क्या लगाया, द। होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ ए एंड द। नाउ फॉर होमवर्क, what you have to do is to watch the video attentively and do the given worksheet by yourself in your notebook. Thank you and God bless all of you.